दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप वो जड़ी बूटी अपनी डेली लाइफ में शामिल करती है तो आपको घोड़े जैसी ताकत हासिल होगी और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में लिखा है, अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। आगे आपको मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। मुग़ल बादशाह और राजा महाराजा ने अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति उपचारों का अपनाया था। उन्होंने जीवन शक्ति, इम्यूनिटी और लंबे जीवन के लिए अपने खाने में औषधीय गुण से भरपूर कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को शामिल किया। हमारे भारत में कई राजा महाराजा, कई मुग़ल बादशाह ने शासन किया है। उनके किस्से आज भी हम पढ़ते सुनते हैं। वो ताकतवर, चतुर, बहादुर, बलशाही हुआ करते थे। जाहिर है इतनी बड़ी सत्ता और साम्राज्य चलाने के लिए दिमाग और शरीर में तंदुरुस्त रहना ज़रूरी होता था। ऊपर से कई कई महीनों तक चलने वाली जंग, जिसके लिए शरीर को खूब ताकत और ऊर्जा की ज़रूरत होती थी। यही वजह थी कि उनका खान पान और वैसा ही हुआ करता था। मुग़ल बादशाह और राजा महाराजा का भोजन सही होता था। उनके खान पान में फ़ारसी, भारतीय और मध्य एशिया संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता था। राजा और बादशाह हमेशा जवान नज़र आते थे। वो हमारी तरह कचरा नहीं खाते थे। वो अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेदिक और यूनानी विज्ञान के हिसाब से गुजारते थे, इसलिए वो बहुत ताकत वाले इंसान होते। जिस तरह बादशाह और राजा अपने खाने पीने और सेहत पे ध्यान देते थे, उसी तरह उनके सिपाही भी अपने खान पान पे बहुत ध्यान देते थे। उनके खाने में मांस, मछली, सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, जड़ी बूटियां और मिठाइयाँ शामिल होती थी। जड़ी बूटियाँ और मसालों ने न उनके केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाने बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया करती थी। मुग़ल बादशाह और राजा महाराजा द्वारा सेवन किए जाने वाले कुछ जड़ी बूटी और मसाले भी शामिल होते थे। वो ख़ास जड़ी बूटी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। पहले के वक्त में कई दूरी तक तय करने के लिए साधन नहीं हुआ करता था। लंबी लंबी दूरी पैदल ही चलकर पूरा किया जाता था। कई मीलों का सफ़र करने महीनों गुजर जाते थे। धूप और सर्दी या बारिश, हर मौसम में जंग में लड़ने के लिए तैयार रहा करते थे। पहले के सिपाही और सेना बहुत मजबूत और बहादुर होती थी। कई महीने जंग में गुजार देती थी और उन्हें कमज़ोरी, थकान नाम की कोई चीज़ छू भी नहीं पाती थी। उनकी ताकत और बहादुरी का राज उनके खाने पीने और साथ ही रोज़ आना जड़ी बूटी का सेवन करना, या यही वजह है कि पहले के लोगों की उम्र लंबी और सेहत बलवान होती थी। आपको इसी वीडियो में यही राज के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो हम डेली लाइफ में अगर उसे शामिल कर लिए तो हम भी उसी तरह की ताकत हासिल कर सकते हैं। आज के वक्त जो बीमारी तेज़ी से फैल रही है, उसे कैसे बच सकते हैं। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से गुजारे तो हमें कभी भी हॉस्पिटल का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। हम कमज़ोरी, थकान, दर्द, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होगी और हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। अब टॉपिक पे आते हैं। हम उस जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आयुर्वेदिक और यूनानी की पुरानी किताबों में उस जड़ी बूटी की खूबी और फ़ायदे के बारे में जिक्र है। सबसे पहली जड़ी बूटी है जिसके बारे में हर कोई को पता है, वो जड़ी बूटी अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग तनाव और थकान से निपटने के लिए किया जाता है। राजा महाराजा ने ऊर्जा बढ़ाने और धीरज बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे महत्व दिया है। ये सहन शक्ति बढ़ाता है, दिमागी कामकाज में सुधार करता है, चिंता कम करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। ये मर्दों की कमज़ोरी दूर करती है, साथ ही ये दिमाग की बीमारी से बचाती है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसे इस्तेमाल से शरीर की हर तकलीफ़ दूर होती है। अश्वगंधा 5 ग्राम सुबह और रात दूध के साथ खाया जाता है। दूसरी जड़ी बूटी शतावरी है। ये बहुत मशहूर जड़ी बूटी है, आपने इसके बारे में पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। शतावरी का सेवन जीवन शक्ति और हार्मोन संतुलन को बढ़ावा देने के क्षमता के लिए किया जाता था। मुग़ल बादशाह, राजा महाराजा ने प्रजनन, स्वास्थ्य को बढ़ाने और युवा जोश बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये हार्मोन संतुलित करता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है, पाचन स्वास्थ्य को
बढ़ावा देता है। ये मर्दों और औरतों दोनों में हार्मोन की गड़बड़ी को ठीक करती है, साथ ही ये दोनों में ताकत ऊर्जा देने का काम करती है। मर्दों में स्पर्म अच्छा पैदा करती है, औरतों में बेहतरीन अंडे बनाती है। इसको 5 ग्राम दूध के साथ सुबह नाश्ते के बाद और 5 ग्राम रात में खाने के बाद खाया जाता है। त्रिफला 3 फल, आंवला, हलीला और बहेड़ा का मिक्सर है। अक्सर पाचन स्वास्थ्य बनाए रखने, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पाचन में सहायता करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, त्वचा स्वास्थ्य में सुधार करता है और ये जहरीली चीज़ों को निकाल देता है। आंवला में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो इम्यून को बढ़ावा देने और उम्र बढ़ने को धीमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी बनाता है। अगर आप त्रिफला का सेवन नियम के हिसाब से करते हैं तो आपको इसके बेमिसाल फ़ायदे मिलेंगे। त्रिफला 3 ग्राम गर्म पानी से 2 टाइम खाने के बाद खाया जाता है। इलायची का व्यापक रूप से मुग़ल बादशाह और राजा महाराजा स्वाद लेने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। विशेषकर मिठाई, शरबत जैसी पेय में इलायची पाचन में सहायता करती थी और यौन स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के लिए भी काम करती थी। इसी तरह दालचीनी का मांस, चावल के खाने और मिठाई के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और दिल की सेहत को बढ़ावा देता है। 3 इलायची खाने के बाद चबा के खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। केसर को आपने बढ़िया स्वाद, सुनहरे रंग और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर बिरयानी, पुलाव और मिठाई जैसे शाही खाने में शामिल किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि केसर मनोदशा को बढ़ावा देती है, पाचन को बढ़ावा देता है और रंगत में सुधार करती है। सौंफ का भी इस्तेमाल बहुत बेहतरीन किया जाता था। सौंफ का इस्तेमाल मीठे और स्वादिष्ट स्वाद के लिए खाने में मिलाया जाता था। सौंफ पाचन में सहायता करती है, सूजन को कम करती है और भूख में सुधार करती है। अब आखिरी और सबसे ज़्यादा असरदार जड़ी बूटी, जिसका नाम है सफ़ेद मूसली। ये गठिया, मधुमेह, कैंसर को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यौन संबंधी बीमारी में सुधार और अन्य उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये औषधि पुरुष में प्रयोग की जाती है। पुरुष को इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। पुरुषों में होने वाले शुक्राणु यानी लो स्पर्म में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है और मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए आपको 2 से 4 ग्राम सफ़ेद मूसली के चूर्ण में इतनी ही चीनी डालें और गाय के दूध के साथ सेवन करें। इससे वीर्यदोष यानी लो स्पर्म काउंट ठीक हो जाता है। सफ़ेद मूसली महिलाओं में होने वाली बीमारी लिकोरिया में मददगार साबित हो सकती है। यही नहीं, संतुलित आहार या अन्य वजहों से शरीर में होने वाली शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए सफ़ेद मूसली का सेवन करना चाहिए। सफ़ेद मूसली कंद के 2 से 4 ग्राम चूर्ण में मिश्री मिला ले। इसका सेवन दूध के साथ करें। इससे सामान्य और लिंग संबंधी कमजोरी दूर हो सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।